हेलो बच्चों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी तक हमने सीख लिया है व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स को कैसे चेक करते हैं और अननोन वेरिएबल्स को कैसे फाइंड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन दिए होते थे, केवल हम उनको चेक करते थे। अब आ जाते हैं हमारे पास मेथड। तो बच्चों, जो फर्स्ट मेथड होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करने का, तो फर्स्ट मेथड होता है बच्चों बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपके सिलेबस में है। उसको हम इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। सेकंड मेथड है बच्चों सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को दिया था श्री धराचार्य ने, इसलिए इसको श्री धराचार्य रूल भी बोलते हैं। थर्ड मेथड है बच्चों बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसको थोड़ा बहुत समझ लेंगे, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो बिना देरी करे हुए हम चलते हैं मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं, हल्का सा हम एक आइडिया ले लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx = c। तो इसमें हम क्या करेंगे, a और c को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी हमारा प्रोडक्ट आता है हम उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फिर हम प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम फैक्टर करके ऐसी दो टर्म में स्प्लिट करते हैं इस प्रोडक्ट को कि उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारा किसके इक्वल आ जाए, b के इक्वल आ जाए। यानी फैक्टराइजेशन मेथड में हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं, और इसीलिए हम इसको स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, 9th क्लास में आपने स्प्लिटिंग मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन किए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन मेरे लिए और एक आपके लिए। मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, सेकंड आपको करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद साइन। 8 × 8 और 8 × 2 = 16। तो बच्चों, ये आ गया मेरा प्रोडक्ट आया -168 आया है, अगर साइन की बात करूं तो माइनस जो है वो प्रोडक्ट कब आ सकता है, जब दो में से एक टर्म नेगेटिव जरूर हो। तो हम इस टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं 22 को, तो देखेंगे हम कैसे करेंगे स्प्लिट। इसके पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 × 8 = 16 और 2 × 4 = 8। 2 से करेंगे 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 से और इसको स्प्लिट करेंगे तो 21, और फिर बच्चों आ जाएगा 3 × 7 = 21 और 7 × 1 = 7। अब यहां से मुझे इस तरह से स्प्लिट करने हैं बच्चों कि ये हमारा जो है, ये हमारा 22 आ जाए। अब एक तो हमारा 22 से बड़ा होगा और एक 22 से छोटा होगा। तो बच्चों देखो कैसे आ सकता है, 8 × 3 = 24 और 7 से तो बनेगा नहीं, तो यह आ जाएगा 7 × 2 = 14, 2 = 28। देखो अगर मैं इन तीनों टर्म को साथ लूं, ये तीनों देखो 7 × 2 = 14, 2 = 28, और इन दोनों को एक साथ लूं 3 और 2 को, यानी अगर मैं बात करूं 21 और 28 और दूसरी टर्म आ रही है बच्चों मेरी 6, तो देखो मेरे को कितना मिल सकता है, 22 मिल जाएगा। तो यानी 28 - 6 लिख दूंगा मैं 22 को। तो बच्चों, अब इस इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं। ये इक्वेशन मेरी ये गिवन है, -21 = 0। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 8 माइनस साइन अपनी जगह रहेगा, केवल 22 को चेंज करूंगा मैं। 22 कितना होता है, 28 - 6। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, केवल 28 को लिखा है, ये माइनस एज इट इज यहाँ पे है, x - 21 = 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 8x²। वैसे इस मेथड को बहुत ज्यादा मुझे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 6th क्लास में आप बहुत अच्छे से सीखे हुए हो, बट फिर भी मैंने एक इजी क्वेश्चन लेके समझाने की कोशिश करी। अब आप ये देखेंगे फर्स्ट 2 टर्म एक साथ, लास्ट 2 टर्म एक साथ, तो इन दोनों में बच्चों क्या कॉमन है, 4 और x। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2x - 7, और यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, इनमें 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ भी बचेगा 2x - 7। और ये जो स्टेप होता है बच्चों, जहां मैंने ये एरो लगाया है, ये हमारा की स्टेप होता है, यही बताता है कि मैंने फैक्टर सही किया है या नहीं। तो ये जो हमारे ब्रैकेट्स हैं ये हमारे सेम आते हैं। 2x - 7 हमने कॉमन ले लिया, यहां से बचा 4x +
3। तो बच्चों यहाँ तक अगर मैं क्वेश्चन को छोड़ता हूँ तो इसको बोलते हैं फैक्टराइज करना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था और यहाँ पे मैंने उसको मल्टीप्लाई में लाके आंसर कन्वर्ट कर दिया। यानी जब दो टर्म का मल्टीप्लीकेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं कि फैक्टराइज फॉर्म में आ चुका है। बट मैंने क्या कहा था, सॉल्व करना है, मुझे आंसर निकालना है। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे दो टर्म है और जिनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो होता क्या है कि जब भी दो टर्म हमारी 0 आएंगी प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे एक बात कंफर्म है कि एटलीस्ट वन टर्म इज 0, या तो a 0 होगा या b 0 होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई भी 0 ना हो और हमारा प्रोडक्ट 0 आ जाए। तो अब हमें पता तो है नहीं कि कौन सा टर्म 0 है, इसीलिए बारी बारी से हम 0 रख लेते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2x - 7 = 0। तो बच्चों 2x = 7 इधर चला जाएगा, x = 7/2। तो एक वैल्यू तो ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू इसको 0 रख दो बच्चों। 4x + 3 = 0, 4x = -3, तो x = -3/4। तो आप ये देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, पहले हमें सॉल्यूशन दिए होते थे, अब हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिए। x की वैल्यू 7/2 और x की वैल्यू -3/4। तो ये दो वैल्यूज हमने फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, दोनों एक ही बात है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप खुद ब खुद घर से होमवर्क में करेंगे। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस पूरी वीडियो में हम स्प्लिटिंग मेथड से ही क्वेश्चन करेंगे। ये अंडर रूट वाले केस होते हैं, ये बच्चों को बड़ा मुश्किल क्वेश्चन लगते हैं। ये दोनों मैंने लिए और ये दोनों मैं ही करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ लेना है कि इन दोनों क्वेश्चंस को अंडर रूट वालों को कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो आपको समझाया है। बच्चों ये c कांस्टेंट है, इसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो बच्चों। तो बच्चों 5√2 और √2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, √2 मल्टीप्लाई होकर हो जाता है 2 और 2 5 का बच्चों 10, यानी इनका प्रोडक्ट 10 आ रहा है। अब मेरे को 7 को ऐसा स्प्लिट करना है कि मेरा प्रोडक्ट कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो देखो कैसे स्प्लिट करेंगे, √2x²। बड़ा सिंपल है, इसको प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, करोगे भी तो दो ही आएंगे। तो 5 2 जा कितना होता है बच्चों मेरा 10, तो 2 और 5 जो होगा वो हमारी दो टर्म हो जाएंगी। देखो बच्चों 5 2 जा कितना होता है 10, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, √2x² + 2x + 5x + 5√2। कई बार बच्चे इसको क्या कर देते हैं, 5 और 2 को ऐड करके दोबारा 7 लिख देते हैं, बट हमें ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, x को मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो बच्चों कॉमन लेने की बात आती है, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारी रूट में कोई वैल्यू होती है √2x², तो हम इस वाली टर्म को कैसे लिख सकते हैं। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही कॉमन ले सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि √2 को आप ऐसे लिख लेना, √2 × √2। उसका मतलब क्या होता है 2, तो मैंने 2 को ऐसे लिख लिया। ऐसे बच्चों यहाँ पे √2 है, तो यहाँ पे √2 की कोई बात नहीं है, यहाँ तो डायरेक्टली हमारा 5 कॉमन आ जाएगा। तो अब आप ये देखेंगे कि पहली दो टर्म को मुझे एक साथ लेना है और आखिरी 2 टर्म को एक साथ। तो इसमें से कॉमन आ रहा है √2x, तो x प्लस यहाँ से बच जाएगा बच्चों √2, क्योंकि ये √2x बाहर जा चुका है, कॉमन आ गया। यहाँ से बचेगा +5x + √2 यहाँ से बचेगा। ये हमारी की स्टेप होता है जहाँ पे स्टार लगाया है। ये दोनों ब्रैकेट अगर हमारे सेम आते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमारा ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है। तो यहाँ तक तो हो गया फैक्टराइजेशन। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो पहले इसको 0 रखो बच्चों, x + √2 = 0, तो x = -√2। इसको 0 रखेंगे बच्चों, √2x + 5 = 0, तो √2x = -5, x = -5/√2। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं।
तो ये अंडर रूट वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी कॉन्सेप्ट वही लगता है, ये इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलो इसको भी करते हैं बच्चों। 2 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जब बच्चों कितना आया 6। अब मुझे दो टर्म ऐसी फाइंड करनी है जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए और उनको सॉल्व करके 2√6 आ जाए। तो इतना तो कंफर्म है कि जब मेरे को टर्म के अंदर √6 चाहिए तो दोनों के अंदर √6 जरूर लगा होगा, क्योंकि जब हम किसी भी लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो उनमें वो लाइक टर्म्स होनी चाहिए। तो जैसे √6 है बच्चों, तो दोनों टर्म में √6 होना जरूरी है। √6 × √6, क्योंकि जब मैं ऐड करूंगा तभी तो एडिशन में √6 आएगा। तो अगर बीच में अंडर रूट आ रहा है तो ये कंफर्म हो जाता है कि दोनों टर्म में वो अंडर रूट वाली टर्म जरूर होगी। अब यहाँ पे देखें, अगर मैं √6 और √6 को ऐड कर दूं सिंपली तो 2√6 बन जाएगा, और √6 × √6 को प्रोडक्ट कर दूं तो 6 आ जाएगा, और अगर ऐड कर दूं इनको तो 2√6 आ जाएगा। यानी ये दोनों टर्म मेरी कंडीशन को फुलफिल कर रही है। तो हाँ, मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दूंगा। 3x² माइनस एज इट इज रहेगा √6 प्लस √6x प्लस 2 = 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x² माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2 = 0। यहाँ पे भी कॉमन लेते समय आपको ध्यान रखना है बहुत कि जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे कॉमन नहीं ले पाते हैं, तो √6 के अंदर क्या है बच्चों, एक √3 है और एक √2 है। ऐसे इस वाले √6 के अंदर भी यहाँ तो और इंपॉर्टेंट एक चीज आई है x, और यहाँ पे आप 2 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा √2 × √2। और ये जो मैं स्प्लिट कर रहा हूँ ना, ये आपको केवल समझाने के लिए है। आपको अगर डायरेक्ट कॉमन लेना आता है तो आप डायरेक्ट कॉमन भी ले सकते हैं। अच्छा, देखो यहाँ से √3 कॉमन लेना है तो इस वाले को भी आप स्प्लिट करके समझ सकते हैं, क्योंकि 3 के अंदर कितने √3 है, 2 √3 है। अब बच्चों यहाँ से देखो क्या कॉमन आया, √3x कॉमन आया, यहाँ आया √3x माइनस √2। क्लियर है, माइनस। अब देखो यहाँ से आप समझ सकते हैं √3 और 1x बाहर जा चुका है, √3 और 1x बचा है, √3 और x बाहर जा चुका है, √2 बचा है। यहाँ क्या कॉमन है बच्चों, एक तो √2 कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे फर्स्ट पे माइनस साइन लग रहा है तो माइनस ही कॉमन आएगा, यानी ये वाली टर्म तो बच्चों प्लस में बचेगी, x कॉमन नहीं आएगा क्योंकि दोनों में x नहीं है, √3x, और यहाँ पे माइनस आएगा। क्यों बच्चों, प्लस के अंदर कितने माइनस होते हैं, 2, एक माइनस बाहर जा चुका है, एक यहाँ बचा है, तो यहाँ से एक √2 बच जाएगा। अब ये वाला स्टेप हमारा की स्टेप होता है, ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम होने चाहिए और सेम ही आए हैं, और अगर सेम नहीं आते हैं तो हमें इन्हीं स्टेप से पता चल जाता है कि हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया है। तो बच्चों यहाँ पे 2 फैक्टर आ गए, दोनों 0 हो गए, इसको फैक्टराइज बोलेंगे, और दोनों फैक्टर सेम आए हैं तो हमारी वैल्यू भी सेम ही आएंगी दोनों। √3x माइनस √2 = 0, तो x √2 अपॉन √3, और दूसरी वैल्यू भी ये ही होगी। तो हमने इस तरह से ये फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया। सबसे मेन बात ये है कि रूट वाले क्वेश्चंस कुछ बच्चों को नहीं आते हैं, तो इसलिए मैंने 2 एग्जांपल लिए थे रूट वाले। अब चलते हैं आगे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। अब स्प्लिटिंग मेथड ही चलता रहेगा और हम अपना डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते रहेंगे। ये जो दोनों क्वेश्चन है रूट वाले, मैंने लिखा हुआ भी है बच्चों, ये आपके होमवर्क के लिए है क्वेश्चन, और अगर आपको ये नहीं आते हैं होमवर्क में करने के बाद भी, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप मुझे करके दिखाएंगे। क्लियर? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी फैक्टराइजेशन से करना है बच्चों, लेकिन उससे फैक्टराइजेशन से पहले इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन हम करेंगे। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं बच्चों। पहले हम इन दोनों का क्या ले लेते हैं, एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड। एलसीएम क्या होगा बच्चों, दोनों अलग टर्म है, तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों मेरा x - 2 और x - 1। क्लियर है? x - 2 से x - 2 को डिवाइड करा, यहाँ बचेगा बच्चों x - 1 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, x - 1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा,
बचेगा x माइनस टू। एक्स माइनस टू को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स माइनस टू। इधर है बच्चों मेरा 6 अपॉन एक्स। थोड़ा तो सॉल्व करते हैं। x माइनस वन प्लस 2x माइनस फोर अपॉन ये इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, पहले x का मल्टीप्लाई इसमें करो माइनस एक्स, फिर माइनस टू की करो माइनस 2x प्लस टू इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। क्लियर है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। 2 और 1 3x माइनस 5 अपॉन में आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू इज इक्वल टू 6 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 6 3 जा 18x प्लस 6 2 जा 12। क्लियर है। अब सारी इक्वेशन को एक तरफ ले जाते हैं, इसको ट्रांसपोजिशन करके उधर ले जाते हैं। 6x स्क्वायर तो पहले से ही है, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 18x पहले से ही है, ये उधर जाएगा तो बच्चों प्लस हो जाएगा प्लस 5x, ठीक है। और पहले से ही उधर 12 है इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, 6x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो 3x स्क्वायर माइनस का 13x और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब वही मेथड लगाएंगे जो हमने पहले किया था, साथ साथ दोबारा सीखते रहेंगे। 12 3 हो गया बच्चों 36। दो नंबर ऐसे मेरे को फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए 36। तो बच्चों 9 4 जा 36 और 9 और 4 मिलके कितना बनते हैं 13। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे 13 को। कैसे करेंगे बच्चों, 9 प्लस 4x, जो साइन रहता है वो एग्जैक्टली बाहर एज इट इज रहता है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 3x मेरा कॉमन आ गया तो x माइनस 3, ठीक है। माइनस 4 कॉमन आ गया x माइनस 3। ये मेरा की स्टेप होता है, दोनों सेम आ गए तो x माइनस 3 और ये हो जाएगा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 रखेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है बच्चों 3 और यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है 4/3। तो ये दो हमारी x की वैल्यू आ गई और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। इक्वेशन बना के मैं छोड़ देता हूं, उसके बाद आप सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बच्चों मैं ले लेता हूँ एलसीएम लेता हूँ, तो इसके नीचे क्या लेट कर सकता हूँ मैं 1। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम आ गया x का x से डिवाइड किया। सारे क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में आए हुए हैं, आप साइड में देख भी सकते हैं कौन से ईयर में आया होगा। x से x को डिवाइड किया 1 की मल्टीप्लाई 4 में करी तो 4 माइनस 1 को x से डिवाइड करेंगे तो बच्चों आया x की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में कुछ सॉल्व करने के लिए है ही नहीं। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा मेरा 4 माइनस 3x और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई x में होगी 5x। जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8x, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 12 और माइनस 3x की करेंगे तो माइनस का 3 2 जा 6x स्क्वायर और माइनस का 3 3 जा 9x इज इक्वल टू आ गया बच्चों 5x। सबको उधर ले जाते हैं। राइट हैंड साइड तो बच्चों कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाला। अब देखते हैं x वाली टर्म। तो बच्चों देखो पहले से ही मेरे पास वहां पे 5x है, ये 9x उधर जाएगा, ये प्लस का 9x हो जाएगा, ये 8x उधर जाएगा तो माइनस का 8x हो जाएगा, 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अब देखो बच्चों कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 9 5 जा 14 माइनस 8 यानी 6x और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में से 6 कॉमन ले सकते हैं तो आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
तो ये आ गई इक्वेशन बच्चों हमारी एक्स स्क्वायर एफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये वाला जो हमारी इक्वेशन है हम इसको स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने के लिए ये मैं आपको छोड़ देता हूं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब स्प्लिटिंग मेथड पे मैं इक्वेशन बना बना के छोड़ देता हूं। क्लियर है, चलते हैं आगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको इसलिए छोड़ दिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल इक्वेशन बना के मैं छोड़ देता हूं, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो दोनों टर्म डिफरेंट हैं, तो हम इधर लेफ्ट हैंड साइड का क्या ले लेते हैं बच्चों, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा बच्चों x माइनस 5 और x माइनस 7 इज इक्वल टू में बच्चों 10/3। तो देखो क्या है, x माइनस 5 से पूरे को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x माइनस 7। x माइनस 7 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये कैसा आएगा, x माइनस माइनस x माइनस 4 और x माइनस 7 प्लस, अब देखो इससे पूरे को डिवाइड करेंगे तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कटा तो बचेगा x माइनस 5 और x माइनस 5 की x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ चुका है हमारा। अब जल्दी से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इक्वेशन बनाते हैं। तो x की मल्टीप्लाई कर रहा हूं सबसे पहले में, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पे मेरा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 7 4 जा 28। क्लियर, ऐसे इसको करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x प्लस 30। क्लियर है, अपॉन में आ जाएगा बच्चों मेरा x स्क्वायर माइनस 7x और आ जाएगा माइनस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 10/3। क्लियर, x स्क्वायर बच्चों 2x स्क्वायर, 7 और 4 बच्चों 11x, ये हमारा माइनस का है और यहाँ पे भी 11x ही आ रहा है, तो ये हो गया माइनस का 11 22x। 28 और 30 कितने होते हैं बच्चों, 58 अपॉन नीचे की तरह आ रहा है बच्चों हमारा x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 35 इज इक्वल टू 10/3। 3 की मल्टीप्लाई इधर करो, 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस का 66x और प्लस 3 8 जा 24, 3 5 जा 15 और 2 17 इज इक्वल 10 का मल्टीप्लाई इधर करो, 10x स्क्वायर माइनस का 120x और आ जाएगा प्लस 350। क्लियर है, अब हम इक्वेशन बनाएंगे, इस सारी टर्म को उठा के इधर ले जाएंगे तो उधर वाली टर्म को ऐसे लिख लेते हैं 6x स्क्वायर, ये उधर पहुंचेगा तो 10x स्क्वायर ये था, ये उधर आया तो माइनस का हो गया, माइनस का 120x मेरे पास पहले से ही है, ये उधर गया तो ये हो गया प्लस का 66x, पहले से मेरे पास 350 है और ये 174 उधर गया तो ये बच्चों हो गया माइनस का। तो इस तरह से बस कैलकुलेशन है, फिर हम सॉल्व कर लेंगे। यह है बच्चों 4x स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ पे बचेगा बच्चों माइनस का और वो भी कितना बचेगा, 10 में से 6 गया तो बच्चों 4 और 11 में से 6 गया तो बच्चों 5, 54 है। यहाँ पे कितना होगा बच्चों हमारा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का ग्रेटर है, 10 में से 4 गया तो बच्चों 6, 10 में से 4 गया तो हमारा 6, 4 14 में से 7 गया तो 7 और यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया तो 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये इक्वेशन हमारी है, ये 2 से बच्चों हमारी क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है तो थोड़ा छोटी हो जाएगी, तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 27x और प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ये इक्वेशन है, ये आपको होमवर्क में स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करनी है। अब चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, ये वाला। अब देखो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है, इसमें एक टेक्निक का ध्यान रखना है। अभी तक हमारा जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, आप ये देखेंगे x माइनस 4 x माइनस 5 6 7,
यानी अलग अलग डिजिट हमारी दी हुई है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में और इससे प्रीवियस में भी देख सकते हो आप, अलग से दी हुई है, कोई सिमिलरिटी नहीं है। इसमें भी देखो, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें एक सिमिलरिटी है कि जो ये हमारी टर्म है और ये इस क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन भी होता है, ये जो टर्म दी होगी इसका रेसिप्रोकल ये टर्म दी होगी, तो ये इस क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन है, यानी रेसिप्रोकल में ये टर्म दी होंगी। तो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो बच्चों जैसे यहाँ पे दिया हुआ है को फर्स्ट टर्म जो भी लिखी हुई है 5 + x अपॉन 5 - x, इसको मैं y लेट कर लेता हूँ। क्लियर है, कर लिया इसको। तो जब बच्चों में इस टर्म का रेसिप्रोकल करूंगा यानी उल्टा कर दूंगा, तो 5 - x अपॉन 5 + x आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन y, दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया। यानी ये तो बच्चों मेरा y है, ठीक है, माइनस, और ये है बच्चों मेरा 1 अपॉन y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 4 × 3 = 12, 12 और 3 = 12 और 3 15 अपॉन 4। तो यहां से बड़ा इजी हो जाता है ये क्वेश्चन, इस मेथड से ये हो गया y। लेने को तो हम इसको एलसीएम लेके भी कर सकते हैं जो हमारा प्रीवियस मेथड था, बट इससे बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे इसके नीचे बच्चे हो गया 1, 1 को y से डिवाइड करेंगे तो y आएगा, y की y में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आएगा y²। क्या आएगा बच्चों हमारा y² माइनस y को y से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, 1 की 1 में मल्टीप्लाई तो 1 इज इक्वल टू 15 अपॉन 4। क्रॉस मल्टीप्लाई अब पॉसिबल है, तो आ जाएगा ये 4y² माइनस 4 इज इक्वल टू 15y। 15y को इधर ले आएंगे, 4y² माइनस 15y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक बात का ध्यान देंगे, कभी मैं राइट में ले जाता हूं टर्म को, कभी मैं लेफ्ट में ले जाता हूं, वो हम इस तरह से लेफ्ट और राइट लेके जाते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाए, ax² + bx + c, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म बन जाए, यानी स्क्वायर वाली जो टर्म है वो हमेशा हमारी प्लस में आ जाए, तो हमारा सॉल्यूशन इजी हो जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। 4 4 जा 16 और 16 1 जा 16, यानी 16 में से 1 माइनस करूंगा तो 15 आ जाएगा। तो मैं 15 को लिखूंगा 16 - 1y - 4 इज इक्वल टू 0। 4y² माइनस 16y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है जब हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो हम इसका साइन चेंज नहीं करते। ध्यान रखना है बाहर माइनस होगा तो इन दोनों के साइन चेंज कर देगा। पहले दोनों ब्रैकेट एक साथ, यानी 4y, y - 4 बचेगा, यहाँ +1 आ जाएगा, y - 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, y - 4 दोनों में आया, यानी हमने क्वेश्चन सही किया है। तो y - 4 दोनों से कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा मेरा 4y + 1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 रखेंगे, तो y - 4 इज इक्वल टू 0 और 4y + 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 4 आ गया और y इज इक्वल टू -1 अपॉन 4 आ गया। तो ये दोनों हमारा क्या आ गई, y की वैल्यू आ चुकी है। अभी हम इसके आगे देखते हैं क्या करेंगे, इसके बराबर में वैल्यू रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे y की वैल्यू 4 आई है तो y की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना था, x। तो जल्दी से रखते हैं 5 + x, ये दिया था हमें 5 + x अपॉन 5 - x जो था वो y था, यानी 4 के इक्वल रख दिया हमने, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5 + x इज इक्वल टू 4 5 जा 20 माइनस 4x। 4x इधर आ जाएगा, x + 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 5। तो ये हो जाएगा मेरा 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5, x इज इक्वल टू आ गया बच्चों हमारा 3। एक वैल्यू तो ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू क्या है, इससे निकाल लेंगे हमारी, इस वाली में एक ही जगह इक्वल रखना है, तो अब की बार हम ये रख देंगे 5 + x, उसी के साथ लेना है रिलेशन में, लेकिन दूसरी वैल्यू रखेंगे 5 + x अपॉन 5 - x y के इक्वल था, तो दूसरी y की वैल्यू कितनी आई है, -1 अपॉन 4। तो यहाँ पे -1 अपॉन 4 रख देंगे।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 या 20 प्लस 4x इज इक्वल टू -1 की इसमें करेंगे तो -5 प्लस x, तो 4x हमारा इधर चला जाएगा, 4x माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हमारा -5 माइनस 20। क्लियर है हमारा? तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3x इज इक्वल टू आ गया -25, तो x इज इक्वल टू -25 अपॉन 3। तो x की दो वैल्यू आएंगी क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक आ गई हमारी 3 और दूसरी आ गई हमारी -25 अपॉन 3। तो ये इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट मेथड था कि पहली टर्म दूसरे की रेसिप्रोकल होगी, तो एक को y लेट करना है, दूसरे को क्या लेट करना है 1 अपॉन y लेट करना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, आपको ये देखना है, इसको भी हम जल्दी से इसी मेथड से करते हैं। देखो ये जो फर्स्ट टर्म दी हुई है 7x प्लस 1, आप इधर देखेंगे तो ये उसका रेसिप्रोकल यानी उसका उल्टा दिया हुआ है, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है और यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो इधर न्यूमरेटर है। तो जल्दी से फर्स्ट वाली को लेट कर लेते हैं, 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू y। ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अगर बच्चों ये y है तो ये कितनी होगी 1 अपॉन y, इसको बताने की जरूरत नहीं है इस बार। 3y माइनस 4 अपॉन y यानी 1 अपॉन y है एक तरीके से, इज इक्वल टू है 11। एलसीएम लेंगे हम y तो कितना आ जाएगा ये हमारा बच्चों, यहाँ आ जाएगा, ये आ गया हमारा y, इसके नीचे 1 ऐड कर लिया, 1 का y में डिवाइड करेंगे तो y की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 11। क्लियर है बात? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 11y। तो देखो कितना इजी हो जाता है इस मेथड से, ये आप देख सकते हैं। अगर आप इसको एलसीएम लेने लगे तो समझ लीजिए ये करना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मिस्टेक होने के चांस पूरे हैं। 4 3 जा 12, तो ये हो गया 3y स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिखूंगा 12 माइनस 1, क्योंकि 12 बन जा नहीं 11 मेरे को लाना है 4 3 जा 12 और इसको लाना है 11, तो 12 माइनस 1 कितना होता है 11, तो ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 12y प्लस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 प्लस 1y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 4 हमारा दोनों में कॉमन है, तो y माइनस 4 हम कॉमन ले लेंगे, y माइनस 4 और यहाँ से बचेगा 3y और यहाँ से बचेगा प्लस 1, 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 रखेंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा मेरा y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। दोनों दो मेरे पास y की वैल्यू है, दोनों को बारी बारी से इसमें रखना है। पहली वाली यहीं पे रख देता हूँ 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3। y कितना है मेरा 4 पहले नंबर पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 5 जा 20x माइनस 4 3 जा 12। तो अब की बार उधर ले जाऊंगा मैं 1 प्लस 12 इज इक्वल टू 20x माइनस 7x, तो ये हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 13x। तो x कितना आ जाएगा बच्चों 13 अपॉन 30 यानी x इज इक्वल टू 1। क्लियर है? तो मैंने y की वैल्यू अभी 4 पुट करी थी, y की वैल्यू दूसरी वाली पुट करता हूँ यहाँ पे 7x प्लस 1 अपॉन 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 7 जा 21x प्लस 3 माइनस 1 की इसमें करेंगे तो माइनस 5x प्लस 3, इधर ले आएंगे 21x प्लस 5x इज इक्वल टू 3 माइनस 3, तो हमारा कितना आ जाएगा ये 26x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 अपॉन 26, x की वैल्यू 0, यानी एक वैल्यू x की 0 है और एक वैल्यू x की 1 है। तो अभी तक हमने ये देखा कि स्प्लिटिंग मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन हमने
सारे कर लिए। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको एल्जेब्रिक टर्म्स के साथ स्प्लिटिंग मेथड हम कैसे करते हैं।